6th क्लास और इसको पानी भी रोज देना आपने। अंदर खड़ा करो ना करो मिट्टी नीचे पाओ। ये आपका पौधा है, आपने संभालना है इसको, रोज पानी देना इसको। एक और जिस क्लास के पौधे सही चलेंगे उसको प्राइज इनाम मिलेगा। अंकल जी कहिए भैया, एक प्लांट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक है? किसी को आएंगे इनके वो बोर्ड बना के लगा देंगे 6th क्लास। चलो यार उधर भी देखो, अंकल की तरफ देखो और स्माइल करो। तो बोलो 6th क्लास। आपने पानी देना रोज, पत्थर ठीक निकालो, है? पत्थर निकालो। क्लास जिसका बूटा देगा बाद में। महेश कुमार गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी आशा। आज वनमहोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कठुआ सी कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में पौधे लगा रहे हैं। और हमने इस स्कूल को इसलिए चुना कि यहाँ पे एक तो स्ट्रेंथ अच्छी है और इनके पास स्पेस है। और हमने ये कंसेप्ट इनको दिया है कि हर क्लास को 2-2 प्लांट दिए हैं और वो क्लास जो है 8, 7, 6, 5th वही उनको मेंटेन करेंगे। और इसके साथ ही हमने बच्चों को ये कहा है कि प्लांट्स का हमारे लोगों के साथ, पब्लिक के साथ क्या रिलेशन है, और प्लांट्स लगाओ ताकि जो उत्तराखंड हिमाचल में तबाही हो रही है वो इसलिए हो रही है कि इन्वायरमेंट को हमने शेड दिया बनाया। तो हम भी अपने कठुआ का देख लो, 50 डिग्री टच हो गया प्लांटेशन या किसी वजह से। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। मैं तो इन बच्चों को कहूँगा आप प्लांट लगाएं अपने गुरु के नाम। हर बच्चे जो है वो अपने 10 गुरु हैं तो 10 गुरुओं के नाम एक एक बूटा ज़रूर लगाएं यहाँ पे, ताकि और उसके आगे बोर्ड लगा दें ये किस गुरु का बूटा लगाया हमने, ताकि वो उनकी पहचान यहाँ पे रहेगी। सभी कठुआ वासियों को, सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं, जहाँ भी जगह मिलती है, यहाँ भी मिलती है, एक पेड़ जरूर लगाएं और इस वातावरण को बचाएं। धन्यवाद। चीफ ऑर्गेनाइज़र आशा की तरफ से बोल रहा हूँ। हमने ये स्कूल कठुआ मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कठुआ सी को सिलेक्ट किया है पौधे लगाने के लिए। और हम आज वन महोत्सव डे मना रहे हैं। पौधों की देख करने के लिए हम सब बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों को समझाया कि पौधों का हमारे जीवन में कितना लाभ है। पौधे लगाने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसका क्या नुकसान हो रहा है। हम देखा कि हमारी जो फसलें हैं उनकी भी पैदावार कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रही है, यहाँ तक कि 40 से ऊपर टच कर रही है। और ये माना गया है कि अगर 50 तक पहुँचेगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व प्लांट्स रखते हैं। प्लांट्स लगाने चाहिए। और प्लांट्स लगाने से ये होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी और इसी के वजह से ही जो है जो नुकसान होता है। हमने देखा है कि कई ग्लेशियर्स जो है जिससे हमें पानी मिलता है, हमें पानी की बहुत तंगी आ जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर से ये पिघल रहे हैं। और 2.5% जो है पानी है वो शुद्ध पानी है जो हमें मिलता है।
अगर पानी की कमी हो जाएगी तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पौधे जो हैं ये लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं और हमारे जीवन के लिए में बहुत ही महत्व रखते हैं। इसलिए ये लोगों के से ये इल्तिजा की जाती है, मीडिया की तरफ से जो हम करते हैं, कहते हैं कि लोग जो हैं 2 सीज़न होते हैं साल में, एक तो ये बरसात का मौसम है और एक जनवरी फरवरी में ये पौधे लगाएं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ठीक रहे और हम सुरक्षित रहें। गुप्ता, इंचार्ज हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सी कृष्णा कॉलोनी। तो मुझे बड़ा हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आशा संस्था जो थी है, इन्होंने मेरे स्कूल को वृक्षारोपण के लिए चुना। ये सप्ताह भी हमारा वृक्षारोपण का ही चल रहा है। हमारे जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उन्होंने भी हमें कहा है कि ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो अपने स्कूलों में चलाएं। तो मुझे जैसे आदेश हुआ था, मेरे से इन्होंने कंसल्ट किया, तो मैंने कहा बहुत आपका स्वागत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे इस स्कूल को चुना। वृक्षारोपण का मैटर तो मेरे से पहले सबने समझा दिया, लेकिन जो वृक्षारोपण है, जो इस साल जो टेम्परेचर नियर अबाउट 50 तक भी टच कर गया इस इलाके का, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी देर के बाद ऐसा हुआ है। क्योंकि हम लोग जो हैं 10 पौधे काटते हैं तो हमें कम से कम भी 20 लगाने चाहिए, लेकिन हम 10 काट के एक भी नहीं लगाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे कह रहे थे, मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो एक चिंता का विषय है वो भी हो रहा है। दूसरी बात, इससे जो है सॉइल इरोजन कम होता है। जैसे आजकल पहाड़ दरक रहे हैं, तो अगर ये पेड़ लगे होंगे तो उनका दरकना भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तीसरी बात है कि इससे ज़मीन के अंदर जो पानी आता है, भूमि के अंदर जो पानी सिंचित होता है, ये पौधे जो हैं उस पानी को चूस के ज़मीन के अंदर इकट्ठा करते हैं, जिसे हम बाद में निकालते हैं। तो वो पानी की मात्रा भी इसमें बढ़ेगी, जिससे हमें पानी की जो समस्या है वो भी उसका भी अंत होगा। और चौथी बात, जो आपका एनवायरनमेंट है जो वो शुद्ध रहेगा। बाकी इस संस्था का मैं अपने मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ इतना सहयोग किया। धन्यवाद।